Hello everyone. Let's see the dictionary assignment. First of all, we are creating a dictionary naming D equal to sign opening braces. We have to give the opening braces and with the combination of key and value. Suppose one is Amit and next value is 2 key and next value is Sumit. So in this way we can create a dictionary. Now closing curly bracket. So there are two values we have inserted. Now we are trying to print this T. Okay. Now traversing in a dictionary. For traversing in a dictionary we have to use a for loop for K in D. D is a dictionary name and we are trying to access print D of K. So we are accessing single one by one elements. So it is written Amit and Sumit. Now adding element to a dictionary. How we add a new element in a dictionary. अब नया एलिमेंट को ऐड करने के लिए आपको क्या करना होगा? जस्ट वी सिंपली पुट द D इक्वल टू D इन ब्रैकेट की. अभी हम की हमारे पास में 3 नहीं है ना. नया एलिमेंट अगर आप ऐड कर रहे हो तो वो यूनिक होनी चाहिए आपकी. फिर हम देंगे वैल्यू. वैल्यू हम देंगे कर्ली ब्रैकेट में फॉर एग्जाम्पल हाँ. सो लेट्स सी डी इज. अभी देखो नया एलिमेंट आपका ऐड हो गया. अभी कोई एग्जिस्टिंग एलिमेंट आपको डिक्शनरी में ऐड करना है तो एग्जिस्टिंग एलिमेंट को ऐड करने के लिए लेकिन क्या होना चाहिए कि इसी को हमें अपडेट करना है. तो जैसे हमारे पास में 3 कीज़ है 1 2 3 है ना. तो इन्हीं की का यूज़ करते हुए हमको अपडेट करना है. जैसे हमें 3 पे जो नाम है हमको अपडेट करना है तो हम क्या करेंगे डी ऑफ 3 क्या है हमारा की है ना. इक्वल टू करके हम यहाँ डबल कोट में दे देंगे प्रिया. सो देखेंगे अभी हम डी को प्रिंट करके तो नया वैल्यू देखो अपडेट हो गया है ना. अपडेटिंग एग्जिस्टिंग एलिमेंट इन अ डिक्शनरी. अगर हमको ऐसे ही रन टाइम वैल्यू लेना है तो हम क्या करेंगे. रन टाइम वैल्यू लेने के लिए तो हम पहले डिफाइन करेंगे. जैसे की हम ले रहे हैं के इक्वल टू हमने दिया इनपुट फंक्शन में हम दे रहे हैं इनपुट एंटर की हमने दे दिया 4. आफ्टर दैट हम लेंगे वैल्यू v इक्वल टू इनपुट फंक्शन एंटर वैल्यू. नाउ वैल्यू इज now we are trying to print D. Okay, we don't assign like here, we have to assign that value also. So D of K D of K इक्वल टू हमारा जो वैल्यू है किस में V में है ना. अभी असाइन कर दिया हमने. अब हम D को प्रिंट करेंगे तो देखिए नया एलिमेंट आपका ऐड हो गया है. इस तरीके से हम रन टाइम भी डिक्शनरी में एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं. उसके बाद में अगर हमें डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा. तो डिलीट हम कीज़ के थ्रू डिलीट करते हैं तो हम क्या करेंगे डेल यूज़ करेंगे. डेल डिक्शनरी का नाम लेंगे और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में हम की को देंगे है ना. जैसे 4 नंबर की को हमको डिलीट करना है तो डेल डी ऑफ 4. So what is going here? This line is std in.
wait a minute, d of del of d, and here suppose we are trying to delete 1, so it is okay. Actually 4 is in the form of string, that is why it is getting the error. So let's see, now we are trying to print the d. so देखिए, हाँ आप देख रहे हैं ना यहाँ पे 4 जो है आपका स्ट्रिंग फॉर्म में है, हमने उसको न्यूमेरिक फॉर्म में दिया था तभी उसने एक्सेप्ट नहीं किया था। ओके, अब हमने जो डिलीट किया है वो डेल कीवर्ड यूज़ करके किया है। अभी हम पॉप फंक्शन से भी डिलीट कर सकते हैं। पॉप फंक्शन से डिलीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे डिक्शनरी नेम है डी और डी डॉट पॉप यूज़ करना पड़ेगा। तो पॉप में आपको देना क्या होगा, यहाँ पे आपको की देनी होगी, है ना। पेयर ऑफ पैरेंथेसिस में आपको क्या देना होगा, जो भी की है यहाँ पे। जैसे की है यहाँ पे 3 को हमने डिलीट करना है तो हमने 3 दे दिया, ठीक है। तो उसने रिटर्न किया, कौन सा डिलीट करने जा रहा है, वो प्रिया वाला, है ना। अब हम प्रिंट करेंगे तो देखिए अभी 2 एलिमेंट रह गए आपके डिक्शनरी में, सुमित एंड पूजा के, है ना। तो इस तरीके से हम हमने डिलीट के थ्रू भी डिलीट किया और पॉप के थ्रू भी डिलीट किया डिक्शनरी में से एलिमेंट्स। अभी हमको अगर कोई एलिमेंट चेक करना है, एग्जिस्टेंस चेक करना है, तो हम कौन सा ऑपरेटर यूज़ करते हैं, इन एंड नॉट इन, है ना। अगर इन ऑपरेटर हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, जैसे हम 2 देख रहे हैं कि 2 इन डी, सो इज़ देयर एग्जिस्ट और नॉट, है ना। सो इट इज़ ट्रू, क्योंकि 2 आपका है, 2 के इस पे 2 की पे आपका सुमित वैल्यू है ना। सेम वे में अगर हम चेक करने जा रहे हैं कि 4 इन नॉट डी, नॉट इन डी, सॉरी, 4 नॉट इन डी, सो इट इज़ ट्रू। वाई इट इज़ ट्रू, क्योंकि ये जो 4 है ये स्ट्रिंग फॉर्म में है और यहाँ पे 4 जो है वो हम न्यूमेरिक फॉर्म में दे रहे हैं। अगर हम इसको ऐसा करें 4 नॉट इन डी, it will return false. Okay, now you understand.